प्रियंका चतुर्वेदी जी हमारे साथ, शिवसेना उद्धव साहब बाला साहब ठाकरे गुट की सांसद इस वक्त जुड़ रही हैं। प्रियंका जी, शुरुआती रुझान तो ये साफ संकेत दे रहे हैं कि एक जबरदस्त लड़ाई लड़ी है इंडिया गठबंधन ने। महाराष्ट्र के भी नंबर्स हम दिखाएंगे, लेकिन एनडीए अभी तक के रुझानों के मुताबिक बहुमत का आंकड़ा पार करके लगभग उनको 10 से 18 सीटों का फायदा ही दिखाई दे रहा है। आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर? सबसे पहली प्रतिक्रिया अंजना जी ये होगी कि कुछ दिन पहले, कुछ घंटों पहले एग्जिट पोल के आंकड़े तो उनको बहुत भारी बहुमत दे रहे थे। यहाँ तक कि कहा जा रहा था विपक्ष से पूछने का जरूरत भी क्या है, उन पे ध्यान देने की भी जरूरत क्या है, उनकी मजाक बनाई जा रही थी, मखौल बनाया जा रहा था। अब आंकड़े दिखा रहे हैं कि देश की जनता के पास विवेक है। देश की जनता समझ रही है कि किस तरीके से एक लेवल प्लेइंग फील्ड ना देकर प्रजातंत्र का गला घोटने का काम, संविधान को गला घोटने का काम, अपने आप को भगवान का अवतार बनाकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने आप को शाहिनशाह बना रहे थे, वो जनता ने उनको कहीं ना कहीं रोका है। और अभी शुरुआती रुझान है, उनको दिखा रहे हैं, लीड कर रहे हैं। होते होते इंडिया की गठबंधन की सरकार बनेगी, ये मुझे पूरा यकीन है। और दूसरी चीज, एक सेकेंड अंजना जी, आप सुन लीजिए ना, कुछ देर के लिए बुलाया है तो सुन भी लीजिए। आप ही से सवाल कर रही हूँ इतना। हाँ बोलिए, अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर पूछ लूंगी अगला सवाल। जो एनडीए का अलायंस है, अगर आप देखेंगे जो उनके अलायंस पार्टनर्स हैं, जो उनके साथ 25 साल तक रहे, जैसे शिवसेना उनके साथ रही, उनको आपने दरकिनार कर दिया सत्ता के अहंकार में। शिरोमणि अकाली दल से पल्ला झाड़ लिया था, एआईएडीएमके से कर लिया था। तो कहीं ना कहीं ये जो जबरदस्ती के अलायंसेस इन्होंने बनाए हैं सिर्फ सत्ता पाने के लिए, वो अलायंसेस भी इनसे टूटकर इंडिया की तरफ आएंगे और हमारी सरकार बनेगी। ईवीएम सही है ना प्रियंका जी? देखिए, ईवीएम भी सही है, जनता भी सही है, जनता का विवेक भी सही है। मैं बस उम्मीद करती हूँ आने वाले समय में मीडिया भी सही रहेंगी, एजेंसीज जिसका दुरुपयोग हो रहा था वो भी सही रहेंगे, और अगर नहीं सही रहेंगे उनको सही करने का काम किया जाएगा। जहां जहां गलतियां हुई हैं उसको ठीक किया जाएगा। मीडिया बिल्कुल सही है और आज तक तो एकदम सही है। देखिए, एग्जिट पोल अगर गलत है तो हम लोगों ने पहले ही कहा था, और कभी भी वोटर को प्रभावित नहीं करते। ठीक है, मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने मीडिया की बात की, इसलिए मैं अपना पक्ष रख रही हूँ। एग्जिट पोल अगर गलत होगा तो हम उसको सहज स्वीकारेंगे, जनता के सामने स्वीकारेंगे, क्योंकि हमारी अकाउंटेबिलिटी जनता को है। और दूसरी बड़ी बात की एग्जिट पोल था, ओपिनियन पोल के जरिए हम वोटर्स को प्रभावित नहीं करते। बोलिए प्रियंका जी। एक बात बता दूं, बोलिए ना प्रियंका जी। हाँ, अकाउंटेबिलिटी सिर्फ जनता के साथ नहीं है, अकाउंटेबिलिटी मीडिया की, प्रजातंत्र के साथ भी है, संविधान के साथ भी है, और बाकी सारे लोग जो सत्ता में हैं, सत्ता के विपक्ष में हैं, सबके साथ है। बिल्कुल। और बस यही बात कर रही हूँ, जनता उसी डेमोक्रेसी का हिस्सा है। क्यों दे रहे हैं, मैं बस बता रही हूँ, क्योंकि समय अब ये आ गया है कि जनता एक डिसीजन दिखा रही है। हो सकता है शुरुआती रुझानों शायद 12 बजे के बाद बदल भी जाए, तो ये रुझान जरूर ये बता रहे हैं कि जो कोर्स करेक्शन होना चाहिए था वो कोर्स करेक्शन जनता कर रही है, एक सेंस ऑफ डायरेक्शन दे रही है। उस सेंस ऑफ डायरेक्शन का सम्मान करते हुए हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। क्या आपको लग रहा है कि बहुमत का आंकड़ा भी इंडिया गठबंधन छू सकता है? अभी तो 231 पर है और इधर 291 का मामला है। एक बार महाराष्ट्र का भी ब्रेकअप दिखा दीजिए, क्योंकि महाराष्ट्र के इस ब्रेकअप से भी महाराष्ट्र की जनता क्या कह रही है। हमेशा हो रहा था कि असल शिवसेना कौन है, इसका जनता फैसला करने वाली है। तो एक बार महाराष्ट्र का भी नंबर्स हम दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र का नंबर्स जल्दी से दिखा दीजिए स्क्रीन पर। ये देखिए, एनडीए में हम दिखा रहे हैं आपको 10 बीजेपी, और जो एकनाथ शिंदे गुट है वो 7 और एनसीपी 1। वहीं इंडिया गठबंधन का नंबर जल्दी से दिखा दीजिए। यहां पर भी आप देख रहे हैं 11 कांग्रेस को, 10 आपकी पार्टी को, और 8 जा रही है एनसीपी शरद पवार गुट को। इसको किस तरह से आप रीड आउट करेंगे? मैं बस यही कहूंगी कि महाराष्ट्र की जनता ने संविधान का दुरुपयोग देखा। एक अच्छी सरकार, जो मुख्यमंत्री उनके मन के मुख्यमंत्री थे, जो इंडिया टुडे और आज तक के जो भी पोल्स होते थे, ओपिनियन पोल्स होते थे, उसमें टॉप चीफ मिनिस्टर थे, उनको हटाने का काम किया। 25 साल का पुराना अलायंस शिवसेना था, क्योंकि उन्होंने अलायंस टूटे हैं, सबने अपने अपने रास्ते अपनाए हैं, फिर भी उनको तोड़ने का काम किया। दो मुख्य पार्टी जो राज्य के स्तर पे थी और महाराष्ट्र का हक रखती थी, उनको तोड़ने का काम किया। ये सब महाराष्ट्र की जनता ने देखा। उद्योग जो थे दूसरे राज्यों में ले गए, जो भेदभाव हुआ केंद्र से राज्य की तरफ, वो भी जनता ने देखा।
युवाओं को बेरोजगार छोड़ा, महिलाओं का उत्पीड़न हुआ, ये सारी चीजें देखी हैं। और खास करके वो जो मराठा एजिटेशन हुआ था, मराठा रिजर्वेशन को लेकर एजिटेशन हुआ था, हाँ, उनके ऊपर लाठीचार्ज करना, ये सब जनता ने देखा। और महाराष्ट्र की जनता, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी को सब लोग उनको ब्रांड मोदी देखते थे, उनको मसीहा देखते थे। नरेंद्र मोदी जी को महाराष्ट्र इस रूप में देखती थी कि उन्होंने आकर सत्ता के नशे में, सत्ता का दुरुपयोग कर कर, एजेंसीज का दुरुपयोग कर कर, धन बल पर उन्होंने सरकार तोड़ी है, और ऐसी दो पार्टीज को तोड़ने का काम किया है। उसका उसका उनको खामियाजा भुगतना ठीक पड़ेगा। है, लेकिन शिवसेना जो एकनाथ शिंदे गुट है वो 15 सीटों पर लड़ रही थी और अभी तक के मुताबिक उनका 8 से 9 जो नंबर एक बार फिर से दिखा दीजिए, उनको सीटें आती हुई दिख रही है। एनसीपी 5 पर थी, वो 1 में फिलहाल आगे है। तो जनता ने उधर भी वोट दिया है, शिंदे गुट को भी वोट दिया है। मैं ये भी एक सच्चाई है कि आप मैं 21 सीटों आपको पर लड़ रहे मैं थे, आपको थोड़ा, आपको भी एक 10-11 सेकेंड, सीटों पर। हाँ, बोलिए बोलिए। एक सेकेंड, मैं बता दूं। अगर आप एनडीए अलायंस को देखती हैं, तो एनडीए जब हमारे साथ थे तो 41 सीट्स का अलायंस था। 41 हम जीत कर आए थे 2019 में, जिसमें से 23 बिल्कुल। अकेले भारतीय जनता पार्टी थी, 25 सीट पर लड़कर, और हम 18 सीट पर थे। अब आते आते अभी, क्योंकि एकदम 2000, 3000, 5000 के डिफरेंस हैं, मैं जी, आपको कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि 35 का आंकड़ा महाविकास आघाड़ी पार करेगी, और उसमें ठीक है। शिवसेना, उद्धव बाला साहेब थोड़ा सा, ठाकरे पार्टी लीड हाँ, करेगी। थोड़ा सा और इंतजार करते हैं क्योंकि संजय जी लगता है 2 बजे तक तो पिक्चर साफ हो ही जाएगी।